ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ करते हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अर्हम ओम अर्हम। बंधुओं और बहनों, आज शनिवार का दिन और शनिवार को हमारा योगाभ्यास का क्रम चलता है। तो आज के इस क्रम में अलका जी सांखला सूरत से हमारे साथ जुड़ चुकी है। पिछले सप्ताह भी आपने बहुत शानदार तरीके से योगाभ्यास की कुछ नई नई बातें हमें बताई थी। आज एक खास विषय पर हम बात करेंगे, पैरों के दर्द। पैरों में दर्द, देखिए इस दर्द से हर कोई परेशान रहता है। पैरों में दर्द बुढ़ापे में, बुजुर्ग होने पर तो बढ़ता ही, आजकल तो युवावस्था में भी पैरों में दर्द दिखने लगा है, बच्चों के भी पैरों में दर्द रहने लगा है। तो इस दर्द से हमें राहत कैसे मिल सकती है योगाभ्यास के द्वारा, इस बारे में हम बात करेंगे और कुछ टिप्स, कुछ प्रयोग भी हम करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। यस, सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। ओम अर्हम अलका जी, ओम अर्हम ओम अर्हम। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। गुड मॉर्निंग। गुड जय जिनेन्द्र, मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। योगा के लिए सब तैयार है? रेडी? यस यस, दैट्स ग्रेट। अभी हम सीख चुके, बहुत सारी बातें सीख रहे हैं, सीखना चालू है। और सीखने में एक एक बातें सीख कर हमें क्या करना है कि खुद को स्वस्थ करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहला सुख निरोगी काया। तो इसमें से क्या लूंगी तो मैं अच्छा हो जाऊंगी, इसमें से क्या ले लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, इससे क्या लूंगी तो मैं बहुत आगे बढ़ूंगी। तो ये सब क्लासेस में ये सब चिंतन करना है और अपने जीवन में उतरना है। आसन तो हम बहुत सालों से कर रहे हैं और ध्यान भी हम कर ही रहे हैं। अब इस दृष्टि से सोचे कि पहले मैं स्वस्थ कैसे रहूं। अब जैसे जैसे हमारे क्लास में जो है वो एक ऐसा एज ग्रुप है कि जिनकी जिंदगी में समस्याएं शुरू होती है, हो रही है और होती रहेंगी। तो हम सबको जागरूक होके इन सारे बातों से कैसे छुटकारा पाए। ये कौन से आसन है? ऐसे आसन तो बहुत है, हम बहुत सीख चुके हैं सब अलग अलग। तो मेरे लिए कौन सा जरूरी है, पहले तो अपने लिए जाने क्या जरूरी है। और ये सब जानने के लिए आज की क्लास है। तो चलिए सबसे पहले गुरु को वंदना करते हैं जिनसे इतना ज्ञान मिला। मैं भी सारे मेरे जितने गुरुओं को याद करती हूँ, हाथ जोड़े हुए हृदय के पास स्थापित करे। बचपन से लेके आज तक सारे गुरुओं की एक आंखों के सामने माला ही आ जाएगी, उसको याद करें। और यहाँ तक पहुंचने में
जितना जितना ज्ञान मिला है उसको भी प्रणाम कीजिए, कंप्यूटर को भी याद कीजिए, उसको भी प्रणाम करो। उसके कारण आप हम जुड़े हैं, उसके कारण मैं छोटी छोटी बातें जानती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ। बहुत पहले किताबें पढ़ते थे, किताबें पढ़ पढ़ के आपको ज्ञान देते थे, आप कंप्यूटर पे फटाफट पॉइंट निकाल देते हैं और उस पॉइंट पे नॉलेज ले लेते हैं। तो उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो कंप्यूटर गुरु को भी वंदन करते हैं और प्रार्थना करेंगे सभी एक साथ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओंकार करेंगे, श्वास भरे 3 बार ओंकार। सभी को धीरे से आंखें खोलना है, थोड़ी बात करनी है, थोड़ी चर्चा करनी है और फिर क्लास शुरू करनी है। चलिए प्रश्न से शुरुआत हो जाएंगी। यस। प्रश्न से शुरुआत हो जाए तो चलिए, आप लोग भी बहुत अभ्यास हुए, बहुत सारा नॉलेज रखने की कोशिश करते हैं। तो एक एक हाथ चलाएंगे और फटाफट चार्ट में जवाब देंगे। और सबसे पहला आप सब बताइए कि पैर दर्द होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहले अपन थोड़ी कारण पे चर्चा करते हैं और उसके बाद में अपन कर लेंगे उसके लक्षण क्या है, किस प्रकार के पैर दर्द होते हैं, और फिर अपन उपचार के रूप में, योगोपचार के रूप में कौन सी एक्सरसाइज काम आती है वो करेंगे। यस, यूरिक एसिड, ओवरवेट, पाव, परफेक्ट, सुपर। फटाफट जवाब आ गए। रीना जी ओवरवेट लिखा है और उन्होंने भी लिखा है, वेरी गुड। चलिए, ज्यादा खड़े रहना, विटामिन की कमी, वेरी गुड। सुचिता, कौन सी विटामिन की कमी पैर के दर्द के लिए काम करती है? विटामिन बहुत है। चलिए जानिए कि कौन सी विटामिन हमारे इस शरीर के, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो पैर दर्द के लिए कौन सी विटामिन की कमी काम करती है? कैल्शियम की कमी, वेरी गुड अनिल भैया, वेरी गुड। वाह, सभी के जवाब आज एकदम परफेक्ट, सबके जवाब आज बहुत परफेक्ट है। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है। और ये, यस, चलिए और बताइए कुछ, और कुछ बाकी है, किसी को याद आ रहा है? ओवरवेट बिल्कुल है, ज्यादा खड़े रहना नंबर 2। नंबर 3, कहीं कारण से बहुत अधिक चलना पड़ता है और आदत नहीं हो तो थोड़ा चल के आने के बाद फिर वापस दर्द शुरू हो जाता है, इसी कारण भी होता है। एक और कारण, एक एक कारण बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए, वो उसी कारण में पैर में दर्द होता है। एक लेडीज की प्रॉब्लम है और उसके कारण होता है। ओवरवेट तो हो गया अशोक भैया। हाँ जी पुष्पा जी, वो भी है, लुब्रिशियन है। एक और एक इम्पोर्टेंट है, एकदम ऊपर ऊपर का है प्रॉब्लम, और सहज वो लोग करते ही रहते पागल जैसे, वो जानते हैं फिर भी करते, मासिक धर्म, ये भी ठीक है। चलिए, और एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट का एंड कर लेते, फिर अपने कारण हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट की अपेक्षा आज सब ने जवाब दिए। लास्ट पॉइंट शायद आपके दिमाग में आएगा नहीं, पर बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। सारी लेडीज को नहीं, परंतु कुछ लेडीज को फैशन का बहुत शौक होता है, तो वो क्या करते हैं? यस मधु जी, क्या करते हैं? यस, हील्स चप्पल पहनते हैं। एग्जैक्टली पुष्पा बोत्रा, वेरी गुड।
हील्स चप्पल बहुत प्रॉब्लम्स करती है, ये पैर दर्द के लिए बहुत 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 काम आते हैं और इससे ही पैर दर्द हो जाते हैं। तो चलिए, ये बहुत बढ़िया हो गया, सभी जवाब आपके आए तो मुझे अच्छा लगा। वेरी गुड, एक बार अपने लिए करो, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड, यस यस, वी आर सो ग्रेट, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यस। अब आप खुद ही बताइए किस किस प्रकार के दर्द हो सकते हैं और किस किस प्रकार के प्रॉब्लम्स पैर में आती है, उसके बारे में बताइए आप भी। फटाफट फटाफट फटाफट, कौन कौन से प्रकार, कितने प्रकार के दर्द हो सकते हैं, कौन से दर्द है? एड़ी में दर्द है, वो ठीक है, बराबर है, एड़ी में हील्स में पेन है, घुटने में पेन है, बराबर है। पिंडली में दर्द है, गुड। घुटने में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरिकोज वैन है, करेक्ट सुमन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुमन जी, वेरिकोज वैन है। बहुत सारे दर्द है, बहुत सारे दर्द है, हम डिटेल में आप में नहीं जाएंगे, आपने बताया वो जी काफी है। पैर में मेन तो एक होता है कि एक तो दर्द अचानक आ जाता है कभी कभी, एक तो होता है हल्का सा दर्द होता ही रहता है, एक तो तेज दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, कितना दर्द होता है कि अनबेरेबल होता है, कभी कभी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। मांसपेशियों का खिंचाव, मांसपेशियों का खिंचाव ये एक पैर दर्द का बहुत बड़ा कारण है। और हमारी गलत जीवन शैली, गलत जीवन शैली ये भी है, नहीं इसी में, हाँ, पैर में खिंचाव भी होता है, राइट चंदू जी? साइटिका का प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स पैर में है, तो ये सारे ऊपर। तो आपके दृष्टि से ये हमने जान लिया, चलो बहुत बढ़िया बना है। पैर के तो सबको जानते हैं, घुटने के दर्द, हील्स के दर्द, हील में मॉर्निंग में दर्द होता है कभी कभी किसी को, यस। एड़ी में दर्द होता है, कहाँ किसको क्या होगा कुछ भी नहीं कह सकते, हर व्यक्ति के अनुसार अलग होता है। अब एक प्रश्न कि हम इस पर क्या क्या उपाय कर सकते हैं, एक छोटा रिकैप ले लेंगे कि ये कर सकते, वो कर सकते, वो की तरह आप लोग करते भी होंगे कि भाई मेरा दर्द कम हो इसलिए मैं ये कर रही हूँ, तो आप लोगों के ज्ञान का दूसरों को भी उपयोग हो, इसलिए सभी फटाफट लिख दे। सुचिता का फोन टेढ़ा हो गया, एक्सरसाइज सबसे पहले है, बराबर है। मस्कुलर स्ट्रेन, गर्म ठंडे पानी का प्रयोग, यस करेक्ट चंदू जी, बहुत बढ़िया उपचार है ये, गर्म पानी ठंडे पानी का। मसल स्ट्रेचिंग करना है, बिल्कुल रीना जी। नास पर नास चढ़ जाती है, नस पे नस चढ़ जाती है, बराबर, एक्सरसाइज के बाद। चलिए और बताइए, तेल की मालिश, मसाज, वाह, बहुत बढ़िया चंदू जी, तेल की मालिश मसाज बहुत जरूरी है, करते हैं लोग, अपने आप करते हैं, कभी किसी से करवा लेते हैं, मसाज के लिए बुला लेते हैं, बहुत अच्छे उपाय, आप सभी उपाय आप अच्छी तरह जानते हैं और आप बता रहे हैं। और एक दो प्रयोग, एक दो प्रकार चाहिए मुझे, एक दो प्रकार और बस। यस, स्ट्रेस देना, यस अशोक, स्ट्रेस देना, बराबर है। गर्म पानी में नमक डाल के पानी रखना, यस। तांबे के पानी से कषा क, वो शब्द क्या है, तांबे के बदले भी उसका कौन सा होता है, कांस्य के, बराबर, कांस्य के धातु से पैर को घसना है, तांबे से भी कांस्य का ज्यादा उपयोग होता है, करेक्ट। सूती पट्टी गरम थोड़ा ठंडी करना, वेरी गुड, अनिल भैया बता रहे, वो नेचुरोपैथी का उपचार है, वो मैं बताऊंगी आपको। बर्फ का सेक करना, वाव, आ गया, मेरे जो चाहती थी वो यही है, बर्फ का उपचार, बराबर। कषाय थेरेपी, बराबर है। कांस्य थेरेपी, तेरे, चलो बहुत अच्छा है। एक लास्ट पॉइंट चाहिए, खाली एक लास्ट पॉइंट की अपेक्षा है, एक दो पॉइंट खाली ऐड करने हैं मुझे, बाकी तो आप सबने बहुत अच्छी तरह बता दिया। सूक्ष्म वो आसन हो गए, उसमें आ गए सारे। पुष्पा जी ने विटामिन डी लिखा है, सुचिता जी को मैंने प्रश्न पूछा था कि कौन से विटामिन से, विटामिन डी से भी ज्यादा एक और विटामिन प्रभाव करता है, वो है B12। B12 विटामिन की कमी से पैर में दर्द बहुत आते हैं, यस मधु जी, मैंने बताया B12, B12 और मधु जी ने बताया, बराबर, विटामिन B12 का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इनके उपाय के रूप में एक तो भरपूर पानी पीना चाहिए, भरपूर पानी, पानी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन होने से अपने को प्रॉब्लम होती है, इसके लिए पानी पिएंगे उतना अच्छा रहेगा। और दूसरा हल्दी लेना है, यस, मिल्क में हल्दी लेना है। दूध तो कैल्शियम के लिए अच्छा है, परंतु भरपूर हल्दी लेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, इसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करती है। इसीलिए ये सब उपचार समझ में आ गए सभी ने, बहुत अच्छा जवाब दिया आज। पानी ज्यादा पीने से यूरिक एसिड भी कम होता है, करेक्ट, अशोक जी ने बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया आप सब। सब हो गया, हमने दर्द कौन से हैं देख लिए, दर्द के कारण देख लिए, और दर्द के शॉर्ट में देखिए कि हमको आसन करने हैं, ये बात तो पक्की है। देखो उपवास भी बहुत उपयोगी है, बराबर है, उपवास से भी फर्क पड़ता है, ये बहुत अच्छी बात है अनिल जी। तो अभी क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक्सरसाइज तो करने ही है। देखो योगा का उपयोग दो प्रकार हो जाता है, योगा का उपयोग दो प्रकार होता है। सॉल्यूशन आप राइट कीजिए। अभी अभी हम विशेष बात बता रहे हो तो ही ऑप्शन देंगे, अगर कोई खास बात हो तो बता दीजिए, तो आपको फिर हाथ वो करेंगे, आप हाथ हाथ नीचे कर दीजिए, वरना आपको कुछ खास बात करनी हो तो आपको अनम्यूट कर देंगे। एक्सरसाइज, योगा, ये जीवन के लिए उपयोगी है, परंतु योग का मूल उद्देश्य है एक्यूप्रेशर, यस एक्यूप्रेशर, करेक्ट संगीता जी, वेरी गुड। एक्चुअली योग है वो युज धातु से बना है, यानी जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, बिंदु को सिंधु में मिलने की क्रिया होती है वो, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। गुड अशोक जी, बहुत बढ़िया। तो सबसे मेन बात ये, देखो मेरे भी अनुप्रेक्षा का मैंने भी लिखा नहीं था, बहुत अच्छा पॉइंट, तो आप लोगों से ही ज्यादा नॉलेज मुझे मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो मेन एक बात है कि आसन, योगा, ये सब दर्द मिटाने के लिए नहीं है, ये तो आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए है। परंतु पहले जमाने में भी डॉक्टर नहीं थे, जो ऋषि मुनि वगैरह थे वो अपने आप को ठीक करते थे, वो एक्सरसाइज की दृष्टि से ही प्रयोग करते थे और अपने आप को ठीक करते थे। तो आज अपने को क्या करना है, मेन तो पैर के दर्द जानना है, और पैर के लिए आसन करने, बहुत सारे आसन हम कर चुके हैं, बहुत सारे आसन हम सीख चुके हैं। मुझे लगता है कि मैंने पैर दर्द की भी एक क्लास ली है आनंद भाई जी पहले, मुझे याद है जहां तक, क्योंकि मुझे याद है कि यस, मैंने, यस, देखिए अलग अलग दर्द से रिलेटेड अपन ने अलग अलग क्लासें ली हुई है, साइटिका हाँ, के बारे में, सर नहीं, दर्द के बारे में, कमर दर्द एक के महीने बारे में, स्पेशली पैरों के पैर दर्द के पैर बारे में, बहुत सी पैर क्लासें हुई है हमारी। नहीं, पैर दर्द की मैंने एक स्पेशल क्लास ली, वो बात बिल्कुल। कर रही हूँ, बहुत सारी यस। क्लासेस तो होती है। मुझे इसलिए याद है कि मुझे इसलिए याद है कि वो क्लास ले रही थी तब आनंद भाई जी गुरुदेव के सेवा में थे, वो गुरुदेव को दिखा रहे थे, तो वो लोगों को वीडियो और क्लास क्लियर नहीं हुई थी, तो आनंद भाई जी ने दूसरे दिन वापस रिपीट करने के लिए बोला था, इसलिए मुझे याद रही। और दूसरा यस। मुझे याद है कि ठंडे पानी की बोतल डीप फ्रिज में रख के, उसको मैंने सामने रख के उस पर पैर लगा के घुमाने के लिए बोला था। अब याद यस। आता होगा सुचिता जी को, अभी याद आ रहा है, यस यस करे, यस। तो अब उस वीडियो को, उस क्लास को याद करेंगे तो बहुत सारे उपचार आपको मिल जाएंगे। तो कोई बात नहीं है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते। उपचार के रूप में हमें क्या 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 करना है उस दिन से। बढ़ती उम्र, ये किसी ने नहीं बताया पैर दर्द के लिए कारण है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे तो दर्द होता है ना, हाँ ये तो बताना चाहिए था। अभी पाँव दर्द का बड़ा कारण चिकनगुनिया भी है, यस, काफी समय तक ये दर्द चलता रहता है, यस, वो स्पेसिफिक दर्द है। हाँ, मधु मधु जी ने क्या लिखा है, बेलन से ना, बेलन से भी, बेलन नीचे रख के भी पैर करते हैं, बिल्कुल सही है। तो बढ़ती उम्र, लाइफस्टाइल खराब, ये सब कारण भी अपने लिए होता है। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते। मैंने सोचा था वैसे 5-7 मिनट के लिए हम थोड़ा वार्म अप कर लेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे खड़े होके, और उसके बाद में अपन पैर के दर्द की स्पेशल आसन है वो देखने की शुरुआत करेंगे। यस, बड़ी उम्र में तो, यस, बड़ी उम्र में तो मानते हैं, बराबर है। चलिए सब सेट हो जाइए, खड़े हो जाइए, सभी को खड़े होना है। चलिए मैं भी मेरा
फोन सेट कर लैपटॉप सेट कर लेती हूँ ताकि खड़े होके आपको दिखे हो ऐसे स्टेट पे। अभी तो बैठ के स्थिति में थी मैं। यस, सभी खड़े होके वॉक शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे वॉक करें और फिर स्पीडी वॉक करें। चलिए तो स्टार्ट कीजिए। पैर के लिए इसलिए पूरे पैर पे कंसंट्रेट करना है। सबसे मेन पैर की नसें खींचनी चाहिए, इसलिए शुरू करते टाइम पैर को झटके दीजिए। झटके, थोड़ा झटके देना है, इस तरह झटके देना है। इसको पैर को थोड़े झटके दो। एक पैर पे खड़े हो जाए, एक पैर पे वजन आ जाएगा, एक पैर झटके दे रहा है, तो दोनों भी काम हो जाएगा। तो झटके देने से नसें जो कहीं अटकती है, कहीं खून अटक गया है, तो वो भी हो जाता है। और फिर पीछे टच कर दीजिए। पीछे टच करने की कोशिश करनी होती है, वो दबा के कोशिश करे कि मेरा पूरा टच हो जाए। टच अपने आप होता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं होता है तो लास्ट में इस तरह कीजिए। तो ये हो गया। अब चारों तरफ से पैर को घुमा लीजिए ताकि ये जो कोर होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी काम हो जाएगा और पैर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक पैर उठेगा दूसरे पैर पे वजन आता है। तो स्टार्ट में ऊपर कर लीजिए स्ट्रेट। 1 2 3 4 एंड 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। चलिए अब साइड में 1 2 3 4 5। जितना ऊपर पैर जाए उतना करे। 1 2 3 4 5। अब उसी को हमें क्या करना है, पीछे पीछे करना है। और पीछे करने के लिए, बैलेंस करने के लिए दोनों हाथ सीधे करने हैं और ऐसा बैलेंस करना है। 1 2। और जितना बॉडी एक लाइन में आए उतना करने की कोशिश करनी है। हमारा कमर पैर सब एक लाइन में आना चाहिए। देखिए ये तो खाली ऐसे हो जाएगा, और फिर अपन जितना ज्यादा करते जाएंगे उतना पैर आगे आगे। 1 2 3 बार कर लीजिए, या तो फिर उसी में स्थिर रह जाए। अगर नहीं होता है तो ऐसा आधार लेके भी कर सकते, फिर आराम से आप खड़े रह सकते। थोड़ा सा भी आधार होगा ना, फिर हाथ छोड़ सकते हैं। दोनों भी बातें हैं, आधार के साथ भी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब अच्छा ट्राई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मधु जी भी बहुत अच्छे ट्राई कर रही है, सभी का ट्राई बहुत बढ़िया है। वीडियो जिनके नहीं है वो भी ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब हमें क्या करना है, वेरी गुड। अब हमें कमर पर हाथ रखना है। कमर पर हाथ, और पैर पे वजन आए ना तो देखना, आप झुकेंगे तो वजन पैर पे आता है। देखिए झुकते जाइए, झुकते जाइए। घुटने में और पिंडली में तनाव महसूस कीजिए। झुकते जाइए, दोनों हाथ नीचे कर दीजिए और फिर जमीन पर लगते तो कोशिश कर लीजिए। कोशिश करें कि हाथ हमारे जमीन पर लगे। हो सकता है तो ट्राई कर लीजिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी पता चलनी चाहिए, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी मालूम होनी चाहिए। तो आपके दोनों हाथ जमीन पर अगर लगते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो चलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी देख लेते हैं। सबकी देखते मैं फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों हाथ देखिए तलवे जमीन पर टच होने चाहिए। कोशिश करें अपने हाथ पैर में डिस्टेंस लेके। एक्चुअली पैर में डिस्टेंस लिए बिना भी, अशोक भैया फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए आप में तो। हम्म, नहीं है तो हाथ जमीन पे नहीं टिकते तो कम से कम तो उंगलियां टिकनी चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। इतने साल के बाद में वो वेरी गुड। पुष्पा जी का अच्छा है, दोनों हाथ तलवे जमीन पर है। आपका नीचे का दिख नहीं रहा है मनोज भैया। मनोज का नीचे का हाथ दिख नहीं रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, अपने आप को समझ लिए तो भी बहुत है।
कि मेरा हाथ जमीन पे लगना चाहिए, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। और आपको तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपका एक्चुअली दोनों पैर जोड़ के करते हैं तो और तनाव आता है। दोनों हाथ दोनों पैर के बाजू में, दोनों हाथ दोनों पैर के बाजू में। अब घुटना एकदम स्ट्रेट सीधा, थोड़ा भी ना मुड़े। और फिर गर्दन अंदर, गर्दन जैसे जैसे दबाते जाओगे देखिए घुटने के पीछे और पिंडली के नीचे दर्द आता है। ये सबसे बेस्ट है पैर को तनाव देने के लिए, पिंडलियों को खींचने के लिए। बहुत बढ़िया है ये, बहुत ज्यादा अच्छा है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अशोक जी प्रैक्टिस करने के लिए दोनों पैर में हाथ और अंदर जाइए, अंदर जाइए, कमर को झुकाइए, जितना अंदर घुसे घुसो, अंदर जाए अंदर जाए। और अंदर कितना घुसते धीरे धीरे फिर पीछे हाथ लग जाएगा, फिर पीछे से आगे आ जाए। प्रैक्टिस कीजिए, ये ऊपर जाए पीछे, ऊपर जाए। पेट के लिए भी अच्छा है, पेट कम हो जाएगा, कमर का दर्द कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। चलिए, अब सबको खड़े रहना 1 मिनट के लिए और हाथ ऊपर करके जवाब देना है। हाथ ऊपर करना है। आनंद भाई जो जो हाथ ऊपर करेंगे उनको आप अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगी आपको, जिसका आसन शुरू करने से पहले, पैर दर्द के आसन शुरू करने से पहले एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। एक ऐसा आसन, आसन एक और फायदे अनेक, आसन एक और फायदे अनेक, जो आसन रोज करना ही चाहिए, आपको सिखाया गया बताया गया, पर आप बीच में फिर भूल गए, फिर मैंने आपको रिवाइज कर दिया। बता दीजिए कौन सा ऐसा आसन। यस, बिल्कुल सुचिता जी ने बैठ के करा के दिखाया, स्क्वाट आसन। स्क्वाट आसन, चलिए सब स्क्वाट आसन के लिए रेडी। ये बहुत सारी चीजों के लिए काम आता है। बहुत अच्छा लगा सुचिता। चलिए सबको करना है, स्क्वाट आसन में आ जाइए, थोड़ा पैर में डिस्टेंस और आसन कर लिए। आसन एक तो सीधा कर लीजिए जितना कर सके हाथ से, और फिर नमस्कार। चलिए आप सबको एक बार दूसरे को नमस्कार कर, और जितना पीछे हो सके उतना करो, आगे नहीं झुके, हो सके उतना पीछे। घुटने पे हाथ रख के भी घुटनों को तनाव दे सकते हो। अगर ऐसा लगे तो थोड़ा और डिस्टेंस कर ले, और फिर हाथ से आधार लेके कर लीजिए, जहां भी कंफर्टेबल है। मैं तो अभी ज्यादा नीचे झुकने के लिए देखो इस तरह कर रही हूँ, तो मैं बहुत नीचे जा रही हूँ अभी। मेरा इतना बढ़ गया है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं झुकने पैर को पास जा नहीं सकती थी। आप देख लीजिए मैंने जो किया है वो बहुत अच्छा। मनोज परफेक्ट, वेरी गुड मनोज। तो थोड़ा, हाँ बहुत अच्छा सुमन, ये अच्छा लगता है, इसमें वजन और स्ट्रेस बहुत अच्छा है। कनक जी गोलछा का नीचे का दिख नहीं रहा है, ऊपर का माथे के ऊपर का वीडियो ज्यादा है, कोई बात नहीं है, आप कोशिश कीजिए। सुमन तो बहुत नीचे ही बैठ गई, ये मलासन है। बिल्कुल सुमन ने जो किया है परफेक्ट है वो। कीजिए सुमन, सुचिता, अशोक जी, वाह बहुत बढ़िया। बाकी सब ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। सुचिता बैठी है वैसे बैठना है। पुष्पा जी ने हाथ मेरे जैसे डाल के कोशिश की और बहुत अच्छी हो गई है, सुपर। एक एक को है ना आनंद भाई जी ऐड करते जाइए ग्रुप में, मतलब स्पॉटलाइट में। तो 4 स्पॉटलाइट कर दीजिए आप, बहुत अच्छा है ये, 4 स्पॉटलाइट कर दीजिए। यस, एक तो आप उनका कीजिए, पुष्पा जी का कीजिए, सुमन जी और मनोज भैया, वेरी गुड। सुमन पवार, सुमन पवार ने बहुत परफेक्ट किया है। बाप कनक ने भी बहुत अच्छा हो गया। सब अच्छे करे, छोटे छोटे एक एक ऐड करते जाइए आनंद भाई जी। कर रहा हूँ, कर 5 रहा हूँ, लोग आ जाए कर रहा आराम हूँ। से। ओके, 4-5 लोग आराम से आ जाएंगे। 8 लोग आते, 7-8 लोग आते। हाँ 7-8 लोग आ जाएंगे। उसमें रीना जैन भी है, सुमन पवार, मीना, कनक, अनिल भैया बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएगा, जिस स्थिति में उस स्थिति में भी। वृषालिन का भी अच्छा आ गया है, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मनोज ने और पुष्पा ने मेरे जैसे ट्राई करके एकदम नीचे तक गई है, ऐसे इस तरह एकदम परफेक्ट। मीना बापना वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मीना जी, बहुत कंचन बढ़िया बहुत। गोलछा। मधु जी भी बहुत अच्छा, चंदू जी भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, कोशिश करो। और ये सुचिता जी ने पीछे हाथ डाल के भी किया है, और डायरेक्ट भी मलासन, जैसे अपन इंडियन टॉयलेट में बैठते, इंडियन टॉयलेट बैठते वैसे बैठे। सबसे इसका लास्ट पॉइंट वही है, ये स्कैट आसन रोज करना है। चलिए जिन वापस स्कैट आसन में आ जाइए सभी। यस। स्कैट, अलका जी, यस
पिछले यस, सप्ताह आपने स्कर्ट आसन का चित्र दिखाया था, आज भी हो सके तो एक बार चित्र दिखा दीजिए। कैट आसन का चित्र दिखा देती हूँ मैं, कोई बात नहीं है, एक बार। चलिए आप उप करते जाइए, उठिए, खड़े हो जाइए, वापस बैठिए, वापस खड़े हो जाइए, वापस बैठिए, इस तरह करते जाइए आप। थोड़ा सा कर लीजिए, तब तक मैं देखती हूँ। आई एम श्योर कि सब करते रहेंगे। स्क्वाट आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आज ज्यादा करवा रही हूँ। तो वेरी गुड। बहुत अच्छे कर रहे हैं, सबका प्रयास अच्छा। घर में प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए। स्क्वाट आसन मेरे पास बहुत सारे फोटो है, परंतु अभी उसके बाद हजारों फोटो लिए, तो बैक जा रही हूँ मैं। कोशिश करती हूँ अगर मिल गया तो आप करते जाइए। स्क्वाट यस। आसन, रुकिए, और दोनों हाथ गर्दन पे रखिए, गर्दन पे रखिए, दोनों हाथ से दबा दीजिए। बहुत स्ट्रेस आता है, खड़े होके करेंगे तो इसका स्ट्रेस बहुत अच्छा आएगा। बहुत बड़ा स्ट्रेस आता है उससे। उसको सामने हाथ करके कीजिए, सामने हाथ करके कीजिए, साइड में हाथ, चारों तरफ से कीजिए। जितना जहां से करोगे उतना उतना आपको बहुत फायदा होगा। बहुत बढ़िया, चलिए, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, वही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सबको देख के। थैंक यू, थैंक यू। चलिए ठीक है आनंद भाई जी, अभी वो बहुत बैक जाना पड़ रहा है, तो चलिए सीधे हो जाइए सभी। और तब तक आप एक काम कीजिए, लास्ट आसन करना है और फिर अपने को लेट के आसन पैर के करने हैं। तो चलिए एक बार इस तरह कीजिए, जितना स्पीड है उतना करेंगे, स्पीड ही करेंगे, और थकान आएंगे तब सब शवासन में जाएंगे। चलिए फटाफट। बहुत अच्छा, ग्रेट, एवरीवन इज ग्रेट। वाओ, your presentation was great, really I appreciate, your presentation was very good, very good। चलिए बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। करिए, स्पीडी से कीजिए, पसीना आने तक, थकान आने तक। जितना आप थक रहे अपने आप को, अब नहीं होता है, इतना होना चाहिए। तो चलिए एक बार ट्राई कीजिए और फिर सब नीचे आ जाइए, बैठक स्थिति में आके बैठे सारे। थकान के बाद सबको बैठक स्थिति में बैठना है। बैठक स्थिति में आइए, सभी बैठक स्थिति में। स्क्वाट आसन लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था, पर पता नहीं अभी बहुत दूर गया है शायद। कोई बात, आनंद भाई जी को भेज देना चाहिए ताकि वो फटाफट दिखा देते। नेक्स्ट टाइम से जो दिखाने है वो आनंद भाई जी आपको भेजते जाऊंगी। चलिए सभी बैठिए, शवासन में आ जाइए, सभी शवासन करें। थोड़ा थकान आ गई है, बहुत सारे आसन के, 1-2 मिनट का शवासन कर लीजिए। चलो सब लेट जाइए। पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर, एड़िया अंदर, अंगुलियां बाहर। कोशिश करें लास्ट अंगुली जमीन पर टच करे। दोनों हाथ 4 से 6 इंच दूर आकाश की तरफ खुले रखेंगे। और गर्दन लेफ्ट राइट सेंट्रल तीनों तरफ करें, जहां अधिक से अधिक आपको लगे कि आराम मिल रहा है उस स्थिति में आप जाए। और सूचना दीजिए पूरे शरीर को, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। श्रम जाते शवासनी, तो श्रम शवासन से जा रहे हैं, इसीलिए हमें क्या करना है, आंखें बंद करके पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। छोड़ दीजिए पूरे शरीर को, शिथिल शिथिल। रिलैक्स, समझ आते शवासनी। बहुत थक गए हम, तो रिलैक्स हो जाइए। श्वास की गति बढ़िए, थोड़ा उसे कम करने की कोशिश कीजिए।
रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। बहुत तनाव आ गया है, अभी पैर के आसन करने के लिए तैयार है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। छोड़ दीजिए, श्वास नॉर्मल। यस, चलिए बैठक स्थिति में आइए, मलासन में आइए और धीरे से बैठक स्थिति में आइए। सभी बैठक स्थिति। यस, रेगुलर सभी बैठक स्थिति में आएंगे। रेडी, सभी आसन के लिए तैयार हो जाइए। पैर सामने है, सबके पैर सामने, सबके पैर सामने। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हाथ पीछे रख दीजिए, दोनों हाथ पीछे, वजन हाथ का पीछे डाल दीजिए और पैर को, एक पैर एकदम आगे दबाइए, जितना तनाव दे सकते तनाव दीजिए, और एक पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। तो पैर को आगे पीछे करते जाइए। मैं थोड़ा और सेट कर लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से पैर दिखे आपको। देखिए, मैं पैर पे पूरा वजन पैर दिखा रही हूँ। दोनों पैर सीधे, एक पैर इतना जमीन के कितने पास जाता है देखिए, और एक पीछे। देखो कितना पैर आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, दोनों आगे। जितना तनाव दे सके पूरी बॉडी हाथ पे रहे, मतलब वजन पेट का आगे नहीं है। दोनों पीछे, दोनों आगे, दोनों पीछे। अब दोनों को चक्र कर दीजिए क्लॉकवाइज, 4-5 बार कर लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, दोनों पैर में डिस्टेंस करो और दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे को टच करे, इतना डिस्टेंस लो। आगे, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, और फिर चक्र कीजिए। पूरा पैर का चक्र, खुले होते हुए चक्र। अभी बंद में किया, अभी खुले में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मैं ज्यादा नहीं करा रही हूँ, ये आपको घर में कम से कम 15-20 बार करेंगे तभी फायदा होगा। दूसरे पैर पास में लीजिए, एक दूसरे पर टपकिए। पैर को जितना जोर से टपकाना है, नीचे तक ले जाए, टपकाइए नीचे तक। दूसरे एकदम प्रेशर पॉइंट दबता है वैसे अपने पैर के अंगूठे के नीचे का भाग दबना चाहिए। रिलैक्स, रिलैक्स। तो ये पैर के पहले प्रकार हो गए, आगे पीछे, आगे पीछे, दाएं बाएं, फिर अंदर लो बाहर लो, अंदर लो बाहर लो। फिर दोनों पैर का चक्र साथ में, फिर दोनों पैर का अलग चक्र। ये सब पैर के आसन हो गए। अब क्या करना है, ये जो हमारे पिंडली के नीचे घुटने के बाजू में प्रॉब्लम्स होती है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर पैर करेंगे, जोर से टपकाएंगे, आवाज आनी चाहिए पीढ़ी। और फिर ज्यादा से ज्यादा भी करिए तो कोर तक, यहाँ तक भी तनाव आ जाएंगे। तो ये भी करने से बहुत फायदा होता है। तो ये कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो घर पे ज्यादा से ज्यादा कीजिए। फिर थोड़ी देर पैर को रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब हमको क्या कर रहे हैं, कोशिश करनी है। देखिए, थोड़ा पैर इधर कर लीजिए और पैर को पकड़िए, जिनका हाथ में पैर, दोनों हाथ से लॉक करना है और ये पैर के नीचे लॉक करना है और फिर पैर को उठाने की कोशिश करनी। अब जिनसे जितना उठे, उठाना तो पूरा 100%, घुटना सीधा करना है। जिनसे होता है हाथ इतना तक आता है वो करे। इस तरह घुटने को एकदम झटके लगेंगे और ब्लड सर्कुलेशन भी इससे अच्छा होगा। देखिए, करते जाइए, एक एक पैर का ही करना है अशोक जी, बाद में। और अंगूठे नहीं पकड़ने हैं, शायद अंगूठे पकड़ रहे हैं आप, अंगूठा नहीं पकड़ना है अपने को। दोनों हाथ लॉक करके नीचे सेंटर में लगाना है और फिर हाथ पैर को उठाना है।
फिर ये हाथ अपने को अंगुलियों तक भी लाना है, ये तनाव अलग आएगा, देखिए अंगुलियों तक, अंगुलियों तक। फिर ये हाथ फिर सेंट्रल में आ जाएंगे और फिर ये हाथ एड़ी में आ जाएंगे, 3 जगह हाथ आ जाएंगे। तो उसका परिणाम और रिजल्ट बहुत डिफरेंट होता है। बहुत बढ़िया, मैं कोशिश करती हूँ जितना क्लोज आ सके आपको दिखाती हूँ। सभी अच्छे कर रहे हैं। ये देखिए, पहले सेंटर में पकड़ा, अगर जिनका हाथ लॉक नहीं होता है तो खाली ऐसे पकड़े तो भी चलेगा। इसको फिर सीधा करना है और दबाना है, दबाना है, खींचो, पैर को अपनी तरफ खींचो, फिर हाथ ऊपर कर दीजिए, हर हाथ ऊपर कर दीजिए, फिर हाथ नीचे कर दीजिए, एडी पे कर दीजिए। तो ये हाथ उंगलियों पे, बीच में और एड़ियों पे इस तरह करके, और पैर को दबाना है, जितना दबाना है उतना दबाओ। फिर हाथ ऐसे करके देखिए, फिर आगे आगे करो, पैर को आगे करो, बहुत अच्छा, आगे आगे पैर, आगे 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 कर दीजिए पैर को, जितना आगे कर। दूसरे पैर को सेंट्रल में दबाना है, फिर अंगुलियों में दबाना है, फिर एड़ी में दबाना है, और फिर थोड़ा नीचे दबा। यस, अब पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो कोशिश करें कि दोनों अभी अंगूठे पकड़ने हैं। अशोक जी कर रहे थे वैसे, अपने उस आसन में आएंगे, दोनों दोनों पैर के अंगूठे पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे इसको सीधा करने। ये देखो, जितना पैर में डिस्टेंस हो उतना कीजिए, कोशिश कीजिए। और पैर को भी झटका भी देने, सीधा करना है, एक पैर को ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, फिर दोनों ऊपर एट ए टाइम, और दोनों पैर में डिस्टेंस। 3 प्रकार दिखाए मैंने। एक तो एक एक पैर से करना है, नंबर 1, नंबर 2 दोनों पैर ऊपर करना है, और नंबर 3 अलग करना है। ये 3 हो गए। यस, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए रिलैक्स, अपने रिलैक्स हो जाइए, जितना रिलैक्स हो। पैर सीधे कीजिए और शवासन में आ जाइए, पीठ के बल पे आ जाइए, पीठ के बल पे, थोड़ा सा पीठ के बल पे सोना है, पीठ के बल पे सब लेट जाइए। चलिए, पीठ के बल पे लौट जाइए। और अब 1-2 आसन में दिखाना चाहती हूँ, वो आप सबको आते हैं इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ, हम डायरेक्ट करेंगे। दोनों पैर सीधे, दोनों पैर सीधे। अब हमको उत्तान पादासन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन है कि इसको हमें रोकना भी है, रुकना भी है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज में केवल अंगुलियां दिखेगी, अंगूठा दिखना चाहिए। 30 डिग्रीज कितनी देर रख सकते, कोशिश करनी है कि हम कितनी देर रख सकते। पैर सीधे, घुटने में एकदम स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा नहीं रोक सकते। चलिए, अभी 60 डिग्रीज में घुटना दिखेगा, तो 60 डिग्रीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे नीचे। ज्यादा कर सकते तो करना है, पर मैं 90 डिग्रीज में ज्यादा दिखाने वाली हूँ। अब इसमें हमें करना है स्थिर सुखम आसनम। उपचार के लिए जो आसन करते हैं उसको उपचारात्मक आसन बोलते हैं। आसन का उद्देश्य होता है परमात्मा से मिलना, इसलिए हम आसन करते हैं। तब स्थिर हो जाते हैं, पहले स्थिर होके सुख लेना है कि शांत अच्छा लग रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेप होती है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, यानी प्रयत्न करना है, शिथिल छोड़ना है और आनंद में विलीन होना है। परंतु हमें आनंद में विलीन नहीं होना है, हमें पैर ठीक करने, इसलिए पूरा ध्यान पैर पे केंद्रित करते हुए भावनात्मक सूचनात्मक सारे विचार करेंगे कि पैर ठीक हो रहा है, दर्द ठीक हो रहा है। पैर उत्तान पादान में ऊपर हो जाएंगे, तब क्या होगा, तब हमारे दोनों पैर के जो खून की नदियां है वो उल्टी प्रवाह आ जाएगा। सबसे बड़ा बात है कि जो अशुद्ध रक्त हृदय के पास नहीं जाता है अच्छी तरह एज के बाद, कुछ कारण के बाद, तो दर्द होता है। इससे अशुद्ध रक्त नीचे तरह अच्छी तरह आएगा। तो चलिए सभी उत्तान पादासन कीजिए, 90 डिग्री पैर ले जाना है,
सबको 90 डिग्री पैर ले जाना है। वेरी गुड। चलिए, सुचिता जी का बराबर, बिल्कुल। सुमन जी ने परफेक्ट। अशोक जी घुटने सीधे कीजिए। अशोक जी आपके घुटने हल्के से मुड़े हुए हैं। वृषाली जी कोशिश कीजिए करने की। शशि, मीना, आपके डिजाइन छोड़ दीजिए, पोस्टर छोड़ दीजिए, आप खुद आ जाइए। अर्चना ने बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड। मनोज ने कहा बहुत बढ़िया, सबके अच्छे। रीना, वाह, एक से बढ़कर एक कर रहे हैं आनंद भाई जी। कनक, वाह, सबके आसन ठीक है। नीता, उदयपुर, थोड़ा सा कोशिश कीजिए 90 डिग्री सीधा हो जाने की कोशिश करनी है, शरीर को तकलीफ देके। अपने मर्यादा से ज्यादा कुछ भी ना करे। मीना जी, हल्का घुटना मुझे टेढ़ा लग रहा है, हल्का सा, थोड़ा सा स्ट्रेट करने की कोशिश, हाथ से दबा के भी स्ट्रेट कर सकते हो आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रीटा जी, कोशिश सबकी अच्छी है। वाह, अब इसमें स्थिर कितनी देर रह सकते वो देखो। पहले तो होना चाहिए, ये देखो, ये तो दिखता है ये स्थिर। तो इसमें अगर नहीं हुआ तो कुछ पकड़ के कर लीजिए, इस तरह पकड़ लीजिए और इस तरह कीजिए। और जिनको होता है वो हाथ नीचे करके कर सकते हैं। और फिर ऐसे स्थिर, एक बार स्थिर, वाह, अच्छा लग रहा है, स्थिर सुखम आसन। अब आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, प्रयत्न कीजिए, यस, प्रयत्न कीजिए। पैर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, छोड़ दीजिए। पैर को शिथिल छोड़ दीजिए। प्रयत्न किया, शैथिल्य आ गया है। अब अनंत समापत्ति, ये मूल श्लोक है। हम अनंत समापत्ति नहीं करते हुए हम क्या करेंगे, चित्त को पैर के अंगूठे से लेके कटी भाग तक घुमाएंगे और भावना भाते हुए कहेंगे, जहां भी दर्द है वो कम हो रहा है। हाथ भी फिरा सकते, मेरे पैर का दर्द ठीक हो रहा है, मेरे पैर का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया हो रहा है, अशुद्ध रक्त अंदर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। पैर को थपथपाइए थोड़ा सा। वाह, मेरे घुटने का दर्द, घुटने पे अपने आप को ही मसाज कीजिए, घुटने को बोलो घुटने का दर्द जा रहा है, घुटने का दर्द जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और फिर पैर को, पिंडली को मसाज कीजिए, अपने पिंडली को मसाज कीजिए। बहुत बढ़िया। अब पैर को ऊपर भी सीधे कीजिए, मतलब आगे पीछे, आगे पीछे कीजिए। और मेन हमारा अंगुलियों में नहीं हुआ था, अभी देखो सब अंगुलियां एकदम मुट्ठी बंद करते वैसे बंद कीजिए, अंगुलियों को बंद कीजिए, फिर अंगुलियों को खोले, अंगुलियों को बंद करे, खोले, अंगुलियों को बंद करे, खोले। अब पैर को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बस, बहुत हो गया, बहुत आसन दिखाए। अब धीरे से पैर नीचे। जो इतनी देर रख सके बहुत अच्छा है, नहीं रख सके वो वॉल का आधार लेके भी कर सकते हैं। वॉल का आधार, सोफा का आधार, देखिए एक मेरे पास सोफा है, मैं आपको सोफा के आधार पे भी दिखा देती हूँ। अगर नहीं हो तो आपके घर पे सोफा हो, अगर आप कॉट पे हो तो इस तरह पीछे का आधार लेके पैर को हम सीधा कर सकते हैं। ये देखिए, पहले सेट कर दीजिए, सीट को नीचे लगा दीजिए, फिर यहाँ, और फिर पैर का आधार, इसका आधार लेते हुए पैर कर सकते हो। इसके आधार पे हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो जिनको स्ट्रेट नहीं हो रहा है वो क्या करेंगे, पैर के आधार पे। चलिए, बैठक स्थिति में आ जाइए सभी, आराम से दोनों हाथ पीछे रखिए और थोड़ा रेस्ट कीजिए। दोनों पैर सीधे, दोनों वजन पूरा हाथ पर पीछे दे दिया है। और फिर रिलैक्स, रिलैक्स, छोड़ दीजिए पूरे पैर को, हमने ऊपर किया है उसको भी रिलैक्स कीजिए, पैर को रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। सभी आराम से बैठक स्थिति में आ जाइए, आराम से बैठिए। अभी लास्ट पॉइंट करेंगे और फिर 1-2 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए, 1-2 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, तैयार, बैठिए आराम से। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। यस, शांत, पूरा शरीर शिथिल,
शिथिल हो गए। हाथ की मुद्रा वीतराग मुद्रा करके बैठे। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरा शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। श्वास का प्रयोग करने के लिए तैयार। केवल श्वास पर ध्यान दीजिए। समताल श्वास परीक्षा। अशोक जी वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। सेतु बंधासन के साथ उसको कराएंगे। इसकी क्लास और एक हो जाएगी क्योंकि पैर के काफी रिलैक्सेशन के प्रोसेस है और वो दिखाना जरूरी है। ये तो अपन ने समय के मुताबिक यहाँ फुल स्टॉप किया है। सभी की आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ केवल श्वास को देखें। मैं और मेरी श्वास। चलिए समताल श्वास प्रेक्षण। श्वास भरे, पूरक 1 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5, श्वास छोड़े 2 3 4 5, बाहर रोके 2 3 4 5, श्वास भरे 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5, छोड़े 2 3 4 5, छोड़े, रोके 2 3 4। श्वास भरे तब कल्पना करें पूरी ऊर्जा, प्राण शक्ति अंदर अंदर अंदर। श्वास रोके तब कल्पना करें पूरी ऊर्जा, प्राण शक्ति पैर पर काम कर रही है। पैर के दर्द ठीक करने में, रिपेयरिंग करने में लगी है। वाह। श्वास छोड़े तब कल्पना करें कि श्वास के साथ दर्द बाहर, दर्द बाहर, दर्द बाहर जा रहा है। वाह, पूरा दर्द बाहर। हल्की सी मुस्कान चेहरे पे, हल्केपन का अनुभव करे, प्रसन्नता का अनुभव करे। वाह, हल्का हल्का। एक बार और। बाहर की प्रसन्नता, आनंद शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरे शरीर की चारों तरफ से भी आनंद की अनुभूति, अंदर बाहर अनुभूति करे, प्रसन्नता का अनुभव करे। श्वास छोड़े, चिंता, दर्द, बीमारी बाहर 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 बाहर। वाह, आनंद की अनुभूति के साथ करिए करिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड। यस, अब 1 2 लंबी श्वास लीजिए और प्रयोग संपन्नता की ओर करते हुए एक प्रश्न के साथ आपको प्रश्न पूछने का ऑप्शन मैं दूंगी। मैंने लास्ट मंगलवार को बताया था कि समताल श्वास मतलब प्रेक्षा ऐप सबको डाउनलोड करना है। हाथ तो लगभग सबके ऊपर थे। फिर मैंने उसके बाद बताया था कि आप लोगों को मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना है। कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं? हाथ ऊपर कीजिए। मधु जी ने फोन करके मुझे प्रोसेस पूछा। पुष्पा जी और मधु जी तो है और चंदू जी दूसरे ग्रुप में है पर ज्वाइन हो चुके। तो आप लोग प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप ऐप खोलिए, उसमें बॉक्स ब्रीदिंग के बाजू में ग्रुप है, उस ग्रुप में स्पिरिचुअल सीकर नाम का एक ग्रुप है, उसमें अलका सांखला सूरत लिखा है, वो ओपन कीजिए, ऊपर ज्वाइन आ जाएगा। प्लीज आप ज्वाइन हो जाइए। आज नहीं हुए पर मंगलवार को मैं चाहती हूँ कि जितने आज ग्रुप में 38 लोग हैं तो कम से कम 30 लोग तो ज्वाइन हो जाए। बाकी लोग नहीं हुए तो अपेक्षा नहीं, इसी अपेक्षा के साथ, ओम ओम आरती अरहम। के साथ कुछ प्रश्न पूछने तो पूछ सकते। आप थम्स अप कर सकते हैं, हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। चंदू जी, रीता जी हैंड राइज कर रहे हैं। यस, चंदू जी अनम्यूट कीजिए अपना आप। जय जिनेन्द्र सर। अलका, जय जिनेन्द्र। अच्छा ये पूछिए, जैसे अब 90 डिग्री जब करते हैं ये उत्तर पादासन, तब जैसे थाई के अंदर खिंचाव आता है, कभी एनर्स आता है, तो फिर क्या करना चाहिए? ये नहीं करते, रोज नहीं करते, इसके लिए ऐसा हो रहा है हाँ या क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, रोज नहीं करते इसलिए हो रहा है। रेगुलर करेंगे ना तो अपने आप सब रिलैक्स 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 होता जाएगा धीरे धीरे।
क्योंकि एकदम करते हैं ना, कभी कभी तो तनाव तो हो ही जाता है, क्योंकि इतना अपन ने किया नहीं होता है, तो अपने आप बॉडी को कुछ अलग स्थिति आती आती है तो बॉडी उसमें खिंचाव निर्माण करती है। वैसे 90 डिग्री कई बार मैं करती हूँ, लेकिन जैसे एकदम ठंड लगती है, खिंचाव आता है, जैसे नस खिंच जाती है, वैसा होता है ना। रेगुलर होना चाहिए, डेली करके देखिए, 8 दिन में 90 दिन आपको कुछ नहीं होगा, कम से कम 8-9 दिन करना। यस थैंक यू। चंदू जी, बहुत बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अर्ध हलासन भी कहते हैं इसे, अर्ध हलासन। और ऐसे ही अगर नहीं हो तो आप वाल का सहारा लेके कर सकते हो। यस। रीता जी, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करने को बोल रहे हैं आप? आप है ना, समताल श्वास प्रेक्षक के बाजू में देखोगे तो एक ग्रुप लिखा हुआ है, वो ग्रुप ओपन करेंगे तो बहुत सारे ग्रुप आते हैं। उसमें मेरा ग्रुप है, वो स्पिरिचुअल सीकर, सीकर है, SEEKR। और रीता जी, ओपन आपने करें। ऐप डाउनलोड किया है क्या? हाँ किया है, बोल हाँ, रहे हैं। और हाँ, ऐप मैं समतल श्वास परीक्षा तो कर रही हूँ। नहीं, समताल श्वास प्रेक्षक के साथ आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, जिनका मेरा अभी रजिस्ट्रेशन, नंबर 3 में हूँ मैं। हाँ, तो फिर आप मेरा करके बॉक्स में सीकर में जाइए, अलका तंखला, फिर ज्वाइन आएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए रीता जी। यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अलका जी, सोल्यूशन जोन आईफोन क्या सिखा रहे हैं क्या? किसमें? वही आपके ग्रुप में। हमारे ग्रुप पे हम सिखा नहीं रहे हैं, हमने ऑलरेडी क्लासेस लिए समताल श्वास प्रेक्षा। वो कैसा करना है वो सब ऐप में दिया हुआ है। वो ऐप हमने सिखाई कि क्या क्या हो सकता है। जैसे वो ऐप खोलेंगे तो अभी आपको अनेक ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको जो सीखना है, आपको अगर कायस्तर करना है तो आप कायस्तर कर सकते हैं, आपको अगर 3 मिनट का मेडिटेशन करना है तो 3 मिनट का भी मेडिटेशन है, आपको 2 मिनट का श्वास का प्रयोग करना है तो 2 मिनट का भी, उसमें उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। पैर के दर्द के लिए अभी पैर दर्द का भी आया है, तो उसमें आप ओपन करेंगे तो आपको जो चाहिए वो लीजिए, उसमें ऑप्शंस बहुत है। ये सब क्लास एक बार हो चुकी है, चाहे तो आप बैक जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। ओम सर, सरोज जैन सर। हाँ बोलिए बोलिए सरोज जी। मेरा तो पैरों में बहुत सालों से दर्द है। मैंने विटामिन के इंजेक्शन भी ले लिए और B12 के इंजेक्शन भी ले लिए और विटामिन D B12 सारे हो गए, लेकिन 22 सालों से पैर बहुत दर्द होते हैं। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? आप एक काम कीजिए, नेचुरोपैथी सेंटर में जाके रहिए, क्योंकि वहां क्या होता है कि पूरा का पूरा मेडिकल जैसा ट्रीटमेंट होता है वहां। आपको जो जरूरत है नेचुरोपैथी की जरूरत है नेचुरोपैथी, मैग्नेट की जरूरत है मैग्नेट की, आयुर्वेद की जरूरत है आयुर्वेद की, वो सब उस तरह ट्रीटमेंट करके आपकी पूरी लाइफस्टाइल को अभ्यास करके प्रॉब्लम्स कहाँ है और कैसे सॉल्व करते ये नेचुरोपैथी सेंटर में बताते। तो आपको एक वीक के लिए वहां जाके रहना पड़ेगा, तभी इसका क्लियर होगा, क्योंकि इतना शॉर्ट समय में हम केवल ऊपर ऊपर देख के आपको आंसर नहीं दे सकते इस चीज का, क्योंकि इसका बहुत मेडिकल जैसा स्टडी करके जवाब देना पड़ता है। तो दोनों हाथ ग्रुप है दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए सभी मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े। और अगला मंगलवार 13 तारीख, शायद मेरे ख्याल से 13 तारीख आ रहा है मंगलवार, और अगले मंगलवार को अलका जी भी जुड़ नहीं पाएगी और मैं भी जुड़ नहीं पाऊंगा। मैं ट्रेन के सफर में रहूंगा मंगलवार को। तो आप में से कोई अगर सेशन लेना चाहे तो आप इनवाइटेड है, नहीं तो आप अपने जान पहचान वाले किसी को अगर बुलाना चाहते हो तो आप उनसे बात करके उन्हें भी आमंत्रित कर सकते हैं। अगला सुमन पवार ले सकते हैं, सुमन पवार बोल रही कि मैं ले लूंगी। कोई बात नहीं, सुमन जी आप लेंगे अगला मंगलवार को। यस, हम दोनों ही ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, मीटिंग शुरू कर दूंगा मैं, और सुचेता जी आपको संभालना है अगला मंगलवार। दीप पुनी आए हुए हैं, गोत्री के लिए पधारे।
इसलिए मैं ओम बीच वाह। में टच गई थी। वंदे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा अशोक जी, यस, जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का फिटनेस का डोज, डोज, 1 घंटा रोज, रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा रोज। हाँ, ओम आज शनिवार है और आज शनिवार शाम को आपको एक वीडियो भेजा जाएगा। परीक्षा क्विज जो हमारी चल रही है उसका तीसरा वीडियो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ, और उसके बारे में 3 प्रश्न पूछेंगे आपसे, 4 ऑप्शन भी रहेंगे। तो याद है ना सबको? यस, जवाब देना है फास्ट, जल्दी से Yes. जल्दी। जिनका जवाब सबसे पहले आएगा उनका नाम डिक्लेयर किया जाएगा। सोमवार को सविता जी उनका नाम डिक्लेयर करेगी, ओम और हम। तो आज शाम को 7 बजे हम वीडियो शेयर करेंगे, तीसरा वीडियो, और उसके जवाब आप, प्रश्न आपको कल सुबह 7 बजे मिलेंगे। ओके, ओम और हम। उमर।